मेरा तो अपना सोचना है कि मिश्रण होना चाहिए अनुभव का और युवा का, दोनों का। और हवा किस दिशा में राजनीतिक हवा बह रही है उससे भी निष्कर्ष निकाला जाता है। सिंधिया जी भी थे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, युवा थे, कुछ जल्दी तेज दौड़ना चाहते थे। राजनीति में सधे कदमों से चलना होता है और कमलनाथ जी ने आज संगठन को नीचे स्तर तक पहुंचाया है और हर पोलिंग बूथ लेवल पर कमिटीज़ बनी हैं, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष हैं, कमिटीज़ हैं पोलिंग बूथ की। आगे हाँ तो फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बहुत सारी स्कीमें इसी तरह से इनकी भेंट चढ़ चुकी हैं, झूठे आश्वासनों की बहुत सी स्कीमें। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ की खास पेशकश आमने सामने में। और आज हम हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस कार्यालय में, भोपाल में हैं। और आपको बताएं, आज हमारे साथ दिग्गज नेता मौजूद हैं कांग्रेस के। डॉक्टर राजेंद्र सिंह आमरपाटन से जो है विधायक हैं और इसके साथ ही पूर्व जो है विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में राजेंद्र जी। थैंक यू, धन्यवाद। जी बिल्कुल। मध्य प्रदेश चुनाव बेहद करीब है, तो उसी बारे में आपसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या लग रहा है, कांग्रेस की कैसी तैयारियां चल रही हैं? कांग्रेस की भरपूर तैयारी है और तैयारी आज से नहीं, अभी से नहीं, ये साल भर और उससे पहले से शुरू हो गई है। और तैयारियों में एक प्रमुख चीज़ है अपने संगठन को, ऑर्गेनाइजेशन को हमको मजबूत बनाना। उस दिशा में कमलनाथ जी काम कर रहे हैं और हमें कामयाबी भी मिल रही है। अच्छा, जन आक्रोश कहीं ना कहीं आपको लग रहा है क्या कि कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ अब जो जन आक्रोश है वो देखने को मिल रहा है जनता का, क्योंकि 18 साल लगातार जो है सत्ता में बने रहना और हर तरीके से सत्ता में बने रहना वो हो रहा है यहाँ पर। तो आपको लगता है कि जो जनता है वो इस बार भाजपा को जवाब देने वाली है? देखिए, कहीं की राजनीति में किसी भी मुल्क के और खासकर भारत में एंटी इनकम्बेंसी नाम की चीज़ तो होती है और जितने लंबे समय तक आप सत्ता में रहोगे वो बढ़ती जाती है। और ख़ासकर उन सरकारों से जो डिलीवर नहीं करती, प्रॉमिसेस करती हैं लेकिन डिलीवर नहीं करती। तो शिवराज जी की सरकार जो रही, अब उमा जी या बाबूलाल गौर जी बड़े अल्प समय के लिए मुख्यमंत्री रहे, पूरा समय तो शिवराज सिंह जी रहे। तो शिवराज सिंह जी के खिलाफ भी माहौल है, सरकार के खिलाफ तो है ही है, शिवराज सिंह जी के खिलाफ जी। और ये पहले देखने को नहीं मिलता था। पिछले इलेक्शंस में शिवराज जी एसेट थे पार्टी के लिए, अब वो लाइबिलिटी हैं पार्टी के लिए, ये देखने को मिल रहा है। तो सत्ता विरोधी माहौल भरपूर है। अब कितना आगे कांग्रेस जाती है ये आगे देखने का सवाल है। डॉक्टर साहब, आप एक काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और काफ़ी समय से आपने जो है कांग्रेस की राजनीति देखी। 2018 में जब जनमत मिला तो कांग्रेस को मिला और बहुत अच्छे से सरकार बनी, सब हुआ। आप 15-16 महीने जो है सरकार में भी रहे, लेकिन उस वक्त जो है अपने ही जो है विरोधी बन गए। लेकिन अब क्या लगता है, अब ये जो 3 साल निकले हैं इसमें क्या कांग्रेस अपने आप को अंदर से मजबूत कर पाई है? आप चूंकि इतने वरिष्ठ हैं इसलिए आपको ज़्यादा पता होगा कि कांग्रेस में अंदर धरातल पर क्या स्थिति है। जी हाँ, बिल्कुल 3 वर्षों में कांग्रेस और मजबूत हुई है और कमलनाथ जी ने इस दिशा में और जो हमारे सीनियर लीडर्स हैं, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है और कांग्रेस को 3 सालों में मजबूत बनाया है। और जैसा पहले मैंने कहा, हमारा संगठन कमज़ोर हुआ करता था। कांग्रेस चूँकि एक मास पार्टी थी, मास बेस्ड पार्टी थी, तो संगठन पर इतना जोर नहीं दिया गया। लेकिन अब जो चुनौतियां हमारे सामने हैं और जिन शक्तियों से हमें चुनावी राजनीति में लड़ना पड़ता है, तो उसको भी हमें कंसिडर करना पड़ता है। तो हम, कांग्रेस की ये विचारधारा रही है, हर कांग्रेसी का सोच है कि अच्छी चीज़ हम बाहर से भी लेते हैं। अभी हम नहीं सोच हमारी ये नहीं रहती है कि सामने वाला अगर हमारा विपक्षी है और उसमें अगर कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उसको हम आत्मसात ना करें, उसका उपयोग ना करें, उसको हम ना माने। तो ऐसा कांग्रेस में नहीं है। तो उसी तर्ज पर हम लोगों ने संगठन को मजबूत किया है और कमलनाथ जी ने आज संगठन को नीचे स्तर तक पहुंचाया है और हर पोलिंग बूथ लेवल पर कमिटीज़ बनी हैं, पोलिंग बूथ के अध्यक्ष हैं, कमिटीज़ हैं पोलिंग बूथ की, और फिर उसके बाद नीचे पन्ना प्रभारी भी बन रहे हैं। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी बनाती है
तो हम लोगों ने भी पन्ना प्रभारी बनाए हैं, बन रहे हैं। कहीं काफ़ी जगह काम पूरा हो गया है, अभी कुछ जगह होना बाकी है। यानी हर एक पेज का इंचार्ज, मान लीजिए 14 पन्ने हैं एक पोलिंग बूथ पे, 14 पेज है, तो 14 प्रभारी, तो उनकी जिम्मेदारी अभी से है, अभी से ही सौंप दी गई है कि आप इन लोगों से जिन उस पेज में जिनके नाम है उनसे संपर्क रखेंगे, करेंगे, उनके दुख सुख में शरीक होना है, उनकी क्या ज़रूरतें हैं ये फीडबैक दीजिए, कौन वहाँ वोटर है नहीं है, कौन बाहर रहता है और तो फर्जी वोट ना पड़े, ये सारी तैयारियाँ कांग्रेस की चल रही हैं। और हम अपने आप को पहले से बहुत अधिक मजबूत, संगठन की दृष्टि से मजबूत स्थिति में अपने आप को पाते हैं। और निरंतर कमलनाथ जी हैं, दिग्विजय सिंह जी हैं, और फिर आपने जो 3 वर्ष इसकी बात की, जब पहले एक ऐसी स्थिति होती थी कि प्रतिस्पर्धा, सिंधिया जी भी जब थे, 15 माह की सरकार जो चली और गिरी, आपने प्रश्न किया, सिंधिया जी भी थे, उनकी अपनी महत्वाकांक्षाएँ थीं, युवा थे, कुछ जल्दी तेज दौड़ना चाहते थे। राजनीति में सधे कदमों से चलना होता है। एक मुहावरा है, हेसन स्लोली, हेसन स्लोली, तेज तो चलना लेकिन कदम को सधे कदमों के साथ। तो उस फॉर्मूला को, उस सिद्धांत को दिग्विजय सिंह जैसे लोग जो हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, बड़े अनुभवी हैं, बहुत बहता हुआ पानी गंगा जमुना के पुलों के नीचे से उन्होंने देखा है, वे समझते हैं। और आज सब कमलनाथ जी के साथ, कांग्रेस के झंडे के नीचे, हमारे नेता दिल्ली के तो हैं ही, हमारे मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, सोनिया जी हैं, बहुत रिस्पेक्टेड लीडर हैं, हमारे राहुल जी हैं जिन्होंने इतना परिश्रम करते हैं, और प्रियंका जी आई हैं आगे, महिलाओं के दिशा में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। ये सब हमारे लीडर्स हैं। लेकिन यहाँ प्रदेश में ये दोनों बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भी लोग हैं, पचौरी जी हैं और लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन प्रमुख लोग ये हैं, और अब कहीं मतभेद की गुंजाइश नहीं है। अच्छा, चलिए ठीक है। अभी अभी हम देख रहे हैं जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे एक दल से दूसरे दल में जाने का लोगों का सिलसिला जो है जारी है। अभी बीते दिनों ही जो पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी भी कांग्रेस में आए हैं, एक बहुत मजबूती कांग्रेस को मिली है। क्या लग रहा है कि इन सब से मिलकर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा होने वाला है? देखिए, ये जो कांग्रेस चुनावों के समय दल बदल होता है, ये तो बहुत पहले से होता आया है, लेकिन उससे एक संकेत ये मिलता है, और हवा किस दिशा में राजनीतिक हवा बह रही है उससे भी निष्कर्ष निकाला जाता है जो लोग आते जाते हैं। कर्नाटक में आपने देखा, वहाँ दल बदले लोगों ने, लेकिन ज़्यादातर लोग, वरिष्ठ लोग भारतीय जनता पार्टी से के जो नेता थे कांग्रेस में आए। वही सिलसिला मध्य प्रदेश में चालू है। तो जो वरिष्ठ हैं, अब कैलाश जोशी जी के सुपुत्र हैं, अपने आप में नेता हैं दीपक जी, और कैलाश जी का बड़ा प्रभाव था, और नेताओं में उनकी एक अलग गिनती होती थी, संत प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनके पुत्र हैं दीपक जी, और दीपक जी भी बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, इंसान भी अच्छे हैं, नेता अच्छे हैं, सज्जन हैं दीपक। तो वो आए हैं, तो उनका स्वागत है, और उससे दल को हमारे मजबूती मिलेगी, और बहुत से लोग लाइन में खड़े हैं। और जो जा रहे हैं कांग्रेस से भाजपा में, बहुत कम आपको मिलेंगे, और वो सिर्फ ऐसे ही लोग हैं जो कतार में सिर्फ टिकट के लिए हैं, और कभी रहे हैं विधायक, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले क्षेत्र में निष्क्रिय थे, कहीं ना आना न जाना, न किसी के दुख में न सुख में। अब चुनाव आया है, उनको लग रहा बयार बह रही है कांग्रेस की दिशा में, तो अब टिकट मांगने के लाइन में खड़े हो गए हैं। तो अब उनको तो, ऐसे लोगों को तो पार्टी टिकट नहीं देगी, तो ऐसे लोग जाएंगे, कुछ लोग यहाँ से भी जाएंगे, ये अपवाद नहीं है, जाएंगे लोग। डॉक्टर साहब, अभी कुछ समय पूर्व ही कैलाश विजयवर्गीय ने एक बयान दिया है। उन्होंने जो वरिष्ठ नेता, सबसे वरिष्ठ नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह हैं यहाँ पर, उनके बारे में कहा है कि वो तो बुढ़ऊ नेता हैं, हो गई है उनकी राजनीति। कैलाश जी को मैं होशियार मानता हूँ और मानता था, लेकिन अगर ऐसा स्टेटमेंट कैलाश विजयवर्गीय जी देते हैं, क्योंकि हम लोगों ने साथ काम किया, जब मैं मिनिस्टर था तब ये विधायक हुआ करते थे, और जब ये मंत्री थे तो मैं विधायक था, बाद में हमारा इंटरैक्शन था। लेकिन इस तरह से अपरिपक्व भाषा का प्रयोग करना, और राजनीति में अनुभव की भी ज़रूरत है, नए खून की भी ज़रूरत है, और शीर्ष में अगर अनुभव है तो वो भी फ़ायदेमंद है, और कहीं कहीं युवक भी
स्वीकार होता है और देश की जनता, प्रदेश की जनता उनका स्वागत करती है। तो मेरा तो अपना सोचना है कि मिश्रण होना चाहिए अनुभव का और युवा का, दोनों का। तो कैलाश जी का स्टेटमेंट तो एक हताशा में दिया गया वक्तव्य है, और ऐसे वक्तव्य आपको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के मुखारबिंदों से बहुत मिलेंगे। जी हाँ, बहुत मिलेंगे जी। अच्छा, एक महत्वपूर्ण सवाल है कि जो कमलनाथ जो फेस हैं कांग्रेस के और शिवराज जो फेस हैं भाजपा के, दोनों ही लगातार अलग अलग जगह जाकर अपने दौरे कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं और वादे कर रहे हैं। शिवराज भी लाडली लक्ष्मी योजना और कमाओ और जो है सीखो योजना और तमाम तरीके की योजनाएं ला रहे हैं। वहीं कमलनाथ भी वादा कर रहे हैं कि हाँ वो भी जो है तमाम योजनाएं लाएंगे। अभी तो 100 यूनिट बिजली जो है मुफ्त कर दी है, 200 में हाफ कर दी है। तमाम वादे हो रहे हैं, जनता परेशान हो गई कि विश्वास किस पे करें। तो किन मुद्दों पर विश्वास होना चाहिए? जहाँ तक विश्वास का सवाल है, मैं समझता हूँ देश के जितने राजनेता हैं, और हम अपनी पार्टी की ज़्यादा बात करेंगे, कई हैं लेकिन कमलनाथ उनमें से एक हैं जिनकी बातों पर लोग विश्वास करते हैं, क्रेडिबिलिटी है। क्योंकि जब पिछली बार सरकार बनी थी, हमारा घोषणा पत्र था, मैं ही अध्यक्ष था, उस बार भी अध्यक्ष था, इस बार भी अध्यक्ष हूँ मैं उसका, और तैयार हम लोगों ने किया था, उन्हीं के मार्गदर्शन में किया था। तो बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लागू कर दी थी। किसान कर्ज माफ़ी की बात हुई, भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी को तो असत्य कहने में तो उनकी आँख भी नहीं झपकती है, ऐसा है। विधानसभा में वक्तव्य देंगे, जब कोई पूछेगा वहाँ असत्य तो नहीं कहा जा सकता विधानसभा में, तब बहुत सारे कानून लागू हो जाएंगे खिलाफ। तो वहाँ तो कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ़ हुआ, उसमें 11,000 करोड़ खर्च हुए, और जहाँ वहाँ से निकले वो विधानसभा से और न्यू मार्केट तक आए तो सारी बातें भूल गए, कुछ नहीं हुआ। ये शिवराज जी का वक्तव्य होता है। तो शिवराज जी को अब सीरियसली कोई नहीं लेता। अब जो नई नई घोषणाएं आप कह रहे हैं शिवराज जी ने अभी की हैं, कर रहे हैं, हम भी पढ़ते रहते हैं, तो इसलिए लोग भरोसा नहीं करते कि भाई 18 साल से क्यों नहीं किया आपने ये चीज़ें। 18 साल हो गए, ये चीज़ें आपको पहले ही करनी चाहिए थी, अब करनी चाहिए था। अब इनकी एक पहले की जो योजना है लाडली लक्ष्मी, जिसका आपने जिक्र किया, 2008 में इन्होंने लॉन्च की थी। अब वो लाभ मिलना है उस बिटिया को जो 2008 के बाद जन्मी है, 21 साल बाद, यानी अब 2029 में उसको जो 1 लाख रुपया मिलना है विथ इंटरेस्ट वगैरह। अब 29 में किसकी सरकार रहती है, कौन मुख्यमंत्री रहता है, तो ना वो जानते हैं, ना हम जानते हैं, ना आप जानती हैं, ईश्वर ही जानता है, प्रोविडेंस जानती है। तो ऐसी वो घोषणाएं करते हैं कि ऑन द फेस ऑफ इट वो अच्छी लगे, आकर्षक लगे, लेकिन वो क्रियान्वित हो सकती हैं कि नहीं, इस पर वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो उसी तरह अब नई नई चीज़ें कर रहे हैं। आपने युवाओं के लिए कहा, अब उनका लक्ष्य है कि चूँकि बदहवास हैं, देखिए शिवराज जी की बॉडी लैंग्वेज बदल गई है, और ख़ासकर कर्नाटक चुनावों के बाद तो हताशा घर कर गई है, बॉडी लैंग्वेज बदल गई है पूरी तरह से। तो वो जो घोषणा कर रहे हैं उनका ये है, अपने लोगों से कहते हैं अरे भाई बनाओ, नौजवानों को एक महीने दे देंगे और फिर तो चुनाव आ जाएंगे, चुनाव आ जाएंगे। अब वो सार्वजनिक रूप से तो नहीं कह सकते कि हार जाएंगे, फिर हमको कोई लेना देना नहीं है, समझे आप। तो उनका मकसद ये, वो जानते हैं राइटिंग ऑन द वॉल, दीवार पर जो लिखावट है वो स्पष्ट है कि आना नहीं है, पर 1 महीने के लिए दे दो, 2 महीने के लिए दे दो, उसके बाद फिर अगर भाग्य, हाँ, तो फिर देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। क्योंकि बहुत सारी स्कीमें इसी तरह से इनकी भेंट चढ़ चुकी हैं, झूठे आश्वासनों की बहुत सी स्कीमें। चलिए, मध्य प्रदेश की जनता को डॉक्टर साहब क्या संदेश देना चाहते हैं? मध्य प्रदेश की जनता से मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, मतदाताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि बहुत समय आपने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया है, और 18 साल 20 साल की सरकार हो जाएगी 23 में, 2003 में चुनाव हुए थे, उसके बाद 20 साल हो जाएंगे। तो आप लोगों को अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए बहुत सोच समझ कर निर्णय लीजिए। और कांग्रेस पार्टी जो सेवा के लिए जानी जाती है, कांग्रेस पार्टी जिसने देश में तमाम इंस्टीट्यूशंस खड़े किए हैं, तमाम संस्थाएं बनाई हैं, पब्लिक की संस्थाएं हैं, जिसे आज ये बेचने का उपक्रम कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं,
वो मजबूत हों और हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं वो कमज़ोर ना पड़ें और वो भी मजबूत रहें, प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो और हमारी महिलाओं का, पिछड़ों का, हमारे दलित हैं, हमारे अनुसूचित जनजाति के आदिवासी भाई, आदिवासी बहुत भारी संख्या में हैं मध्य प्रदेश में, नौजवान हैं, महिलाएं हैं, वो भविष्य सबका सुरक्षित रहे। तो कमलनाथ जैसे परिपक्व नेता और कांग्रेस जैसी विचारधारा की पार्टी जो बहुलतावादी सिद्धांत को मानती है, इंक्लूशन को मानती है कि सबको साथ लेकर हमें चलना है। हिंदुस्तान में तरह तरह के वस्त्र हैं लोगों को, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, भाषाएं बदल जाती हैं, खान पान बदल जाता है, लेकिन सबको समेट कर साथ रखना है, वो है कांग्रेस का सिद्धांत जी। और सहन शक्ति होनी चाहिए और आलोचना सुनने की क्षमता होनी चाहिए, और आलोचना तो बहुत ज़रूरी है। और आपको एक शायद कहानी जी, एक कहानी आपको शायद पंडित जवाहरलाल नेहरू की याद होगी कि एक महिला ने पंडित जी को एक चांटा मार दिया। तो जब डॉक्टर मनोहर लोहिया ने, जो सबसे बड़े क्रिटिक थे, उन्होंने पूछा पंडित जी आपको, बोले नहीं उसका अधिकार है, मैं अब राजा नहीं हूँ, मैं तो उसका सेवक हूँ, मैंने कहीं गलती की होगी, मैं उसमें सुधार करूँगा। तो ये विचारधारा कांग्रेस की है, इसको अपनाना चाहिए। चलिए, हमारे साथ आज जो है वरिष्ठ नेता कांग्रेस के डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी मौजूद थे और इनसे तमाम मुद्दों पर चर्चा करी। और चुनाव बेहद करीब है, आपको क्या लगता है जनता पर अब इस बार किसका रंग चढ़ने वाला है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या राय जनता बना रही है? तमाम योजनाएं जो है शिवराज और कमलनाथ दोनों घोषणा कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है किस पर इस बार भरोसा जताना है, ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसे ही जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।